अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैं आकाश के साथ हूं। इनकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जो अपना कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेकेदारों को सप्लाई करती है इलेक्ट्रिकल सामान। तो ये आज हमें सिखाएंगे कि ये जो काम होता है किस तरह चलता है। ठीक है। सो नकाश, आपकी 1500 फुट की जगह है जी। इसमें जो भी सामान पड़ा हुआ है बिल्कुल, वो कितने का होगा? ये ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का है। 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़। तो अगर किसी को इस काम में आना है, जरूरी है उसको 1.5 करोड़ लगा वो कि 1.5 करोड़ लगाएं? ये तकरीबन मेरे फादर ने स्टार्ट लिया था आज से कोई 21-22 साल पहले। तो उन्होंने 6 लाख रुपए से स्टार्ट लिया था। छोटी दुकान से बड़े छोटे स्टेप उन्होंने उठाया था और उसको फिर बढ़ाते गए फिर एक्सटेंड करते रहे। आजकल के ज़माने में अगर किसी को खोलनी है तो उसको कितना लगाना चाहिए? आजकल के तो ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कस्टमर को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए वैरायटी बहुत ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट 50 लाख से ये स्टार्ट लेना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा, तो ये है कि आपके जो 1.5 करोड़ इसमें कोई ऐसा माल है जो फंसा हुआ, आपको पता है यार ये आउट ऑफ डेट हो गया या बहुत आहिस्ता चलता है, यार ये मुझे नहीं लाना चाहिए था, बस गलती हो गई? नहीं, इसमें ऐसा है ना कि जब हम किसी को सामान देते हैं तो जिनके घरों में पहले भी स्विच एंड सॉकेट लेट्स सपोज अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो उस वे में हमारा लेट निकलता है, लेकिन निकल जाता है सामान। हाँ, मुझे वही डिज़ाइन चाहिए। हाँ, डिज़ाइन वही बस वक्त थोड़ा लगता है जी। हम स्टॉक वैसे भी अपना बैकअप रखते हैं शॉप पे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखते हैं। अगर किसी का 10-12 साल बाद अगर कोई ख़राब हो गया सामान तो हम सेम मैच करके उनको प्रोवाइड कर देते हैं। 10-12 साल जी यार, बड़ा। मैं तो 10-12 साल यार, सॉरी, नया कोई डिज़ाइन लगा लो। अच्छा, फर्ज करो किसी ने दुकान ले ली, बिल्कुल। सबसे कम से कम कितने साइज की दुकान, यानी आप कह रहे हो 50 लाख, ये दुकान 1500 स्क्वायर फुट की है। हमने आपको बताया कि 275 300 की एक छोटी सी दुकान का एवरेज साइज होता है। एक छोटी सी दुकान से काम चल जाएगा इनका? छोटी सी दुकान से ये है कि आपको जितना इसमें ये है ना कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही आपकी आउटपुट है। वो तो है जी। लेकिन ये है कि अगर आप छोटी से भी स्टेप लेते हैं तो वो जितना आप उसको टाइम देते हैं, जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर लें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है अब जिसके पास है ही टोटल 5 से 6 लाख रुपए उसने उतने से ही स्टार्ट लेना है। लेकिन वो क्या, किस चीज में जाके ले स्टार्ट? तारों से ले, सॉकेट से ले, बल्ब से ले, वो एलईडी सबसे से पहले ये है कि एनर्जी सेवर एक कॉमन आइटम है कि वो एक गली मोहल्ले में भी एक छोटी से अगर घर है तो उसमें वो ख़राब होते रहते हैं। उससे एनर्जी सेवर वगैरह, एलईडी लाइट्स वगैरह, इन चीज़ों से स्विच एंड सॉकेट्स को उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है। तीसरा ये वायरिंग वगैरह इनसे बाद में तो ये बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एसेसरीज हैं जो घर की ज़रूरियात होती हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो है सबसे पहले जो पाइप्स वगैरह हैं, लेंटर वगैरह के, उसके बाद जो वायर वगैरह हैं, वायर के बाद स्टेप आ जाता है फिटिंग वगैरह को, उसके बाद एलईडी बल्ब वगैरह, ये वो इस तरह शुरू पाइप से करना चाहिए, स्टार्टिंग पाइप से करना चाहिए। खराब ना होने वाली चीज है, ठीक है। पड़े रहेंगे, सालों साल पड़े रहेंगे तो कीमत ऊपर ही जाएगी, उसके ऊपर ही जाएगी, इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये बंदा अगर उसने स्टार्ट करना है कहाँ से ले, मार्केट इसकी कहाँ पे, लोग यहाँ पे दे के जाते हैं, खुद जाना पड़ता है? यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर लाहौर से माल जो है वो परचेज करते हैं। ठीक। लेकिन हमने, हमारे फादर ने स्टार्टिंग से ये हमारा भी जहन यही बनाया हुआ है कि हमने थ्रू कंपनी कोई भी माल लेना है कंपनियों के थ्रू लेना है। मिडल मैन को उन्होंने कहा, क्योंकि मिडल मैन जो रोल अपना प्ले करता है उसने भी जाहिर है अपना मार्जिन रख के ही आगे प्रोवाइड करना। बड़ी क्लेवर किस्म की मूव है जी। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करें, चाहे थोड़ा सा सामान ले लें लेकिन उसको कंपनी के जरिए आपको लें। उससे आपका ये होता है कि बिल्टी वगैरह के एक्सपेंस आपके बच जाते हैं, कंपनी और मजीद आपको रिलीफ दे देती है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज कोई सामान खराब हो गया, कंपनी का बैकअप आपके पास होता है, आप उसको वापस कर सकते हैं। वो रिलेशन ऑफ चैनल होता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें वो नुकसान नहीं होता कि यार ये एक रिटर्न आई आपको बढ़नी पड़ेगी। कंपनी ऐसा है कि वो अपना माल किसी और एरिया में निकाल देती है जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। अगर हमारे पास कोई माल स्टॉक भी हो गया ना, वो किसी और जगह पे निकाल सही है। तो ये कैसे, एक म्यान है, उसने दुकान खोलनी है, उसने तैयार कर लिया, मैंने दुकान खोलनी है जी, पहला कदम क्या होगा, किसके पास जाएगा, ये कंपनी को किस तरह रब्ता करते हैं, किससे करते हैं? पहले तो ये अभी तो सबसे बड़ा, अगर तो बंदा कोई एजुकेटेड है तो वो तो गूगल पे सर्च करे। आजकल हर कंपनी ने अपना पेज बनाया हुआ है, हर कंपनी ने।
तो हम बेसिकली एक्सीलेंट कंपनी है, इस्लाम ट्रेडिंग कंपनी, उससे कनेक्टेड है। कहाँ पे है वो लाहौर में है। क्या नाम है उसका? इस्लाम ट्रेडिंग कंपनी है। इस्लाम ट्रेडिंग लाहौर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज है उसके। ये स्विच एंड सॉकेट्स की, उसके वायर्स में हमारे पास पाकिस्तान केबल, वेलकम केबल, अजमत केबल, डिफरेंट केबल हैं हमारे पास। हमने एलईडी वाला को बता दीजिए। एलईडी में बेहतर तो सबसे अच्छा रहता है कि फिलिप्स से बेहतर कोई नहीं है। फिलिप्स डायरेक्ट रब्ता करो। जी, डायरेक्ट फिलिप्स वालों से रब्ता कर लें। अब तो वो प्रॉपर पेज बने हुए हैं, एजेंसियों के नंबर हैं, कंपनियों के नंबर हैं, एजेंसी नहीं सॉरी कंपनियों से डायरेक्ट। तो इन्होंने जिक्र किया कि सोर्स आपने गूगल पे जाकर ढूंढनी है। जी, दैट इज अनदर ऑप्शन, चायवाला.com पाकिस्तानी बिजनेस फोरम है जहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आप लिखो यार मुझे इस बिजली का सामान चाहिए, मुझे डायरेक्ट कंपनी से बात करनी है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे, लाजमन होंगे, आपके शहर में होंगे। यार मुझे कराची में चाहिए, मुझे लाहौर में चाहिए, मुझे पेशावर में चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपको मिल जाएंगे। सो यूज दैट जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा नकाश, यहाँ पे जो एवरेज कस्टमर होता है उसकी क्या स्पेंडिंग होती है? 100 रुपया, 200 रुपये, 10,000, 5,000 क्या होता है? एवरेज कस्टमर जो सिटी का कस्टमर है उसकी मैक्सिमम होती है 1000 से 1500 रुपीज़। ठीक, जो सिटी का कस्टमर है। हाँ जी, जिसने दूर से आना है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 80,000 उसकी होती है स्पेंडिंग। जी। तो ये है कि गाहक कम आते हैं लेकिन मोटा खर्च के जाते हैं। मोटा खर्च के जाते हैं। और इसमें एवरेज मार्जिन क्या है? इसमें एवरेज मार्जिन, हमारा काम है होलसेल सप्लायर है हम, आप होलसेल भी करते हैं? होलसेल है, और हमारा होलसेल करते नहीं है ही हमारा होलसेल है। ठीक है। बेसिकली हमसे जिसने एक कोई प्रोडक्ट लेना है उसके लिए भी हमारा वही रेट है, जिसने 100 प्रोडक्ट लेने हैं उसके लिए भी वही रेट होगा। मार्जिन हमने बिल्कुल बड़ा कम सा मुनासिब सा रखा है। इन्होंने दुकान खोली, इनको पता होना चाहिए क्या मार्जिन है हमारे, मतलब 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 5% होना चाहिए बस। उस 5% में हमारे शॉप के एक्सपेंस, उसके बाद वर्कर्स हैं इनके हैं एक्सपेंस वगैरह। जी, फिर भी मतलब इस 5% में ही हमने, लेकिन हमारे पास होलसेल का काम है, कस्टमर की जो तादाद है वो हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनके क्योंकि वो होलसेल नहीं होगा, राइट, हम लेकिन ये रिटेल करेंगे, ये क्या तवक्को रखें, इनका मार्जिन क्या होना चाहिए? इनका तकरीबन अगर हमारा 5 है तो इनका 15 तक जाना चाहिए। ठीक है, 15 to 20% पर प्रोडक्ट में। अल्लाह का शुक्र। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं, इसके अलावा कोई गोदाम है आपके पास? हमारे पास स्टेडियम में गोदाम है। स्टेडियम की बैक साइड पे नादरा दफ्तर, वो शॉप से बड़े हैं। अच्छा, तो वो भी 1500 से जायद है। और इस शॉप के बैक साइड पे भी जो है ना वो गोदाम बने हुए हैं। वो भी आपको ध्यान रखना है दैट यू नीड, इसी तरह, इसीलिए इनके ज्यादा कस्टमर है उस हिसाब से। बिल्कुल। ऐसा कोई इनको टिप देंगे जो ये आपने फर्ज कर अपनी लाइफ में नुकसान खाया हो, ये गलती वो ना करें? नुकसान तो जब मैं भी आज से 5 से 6 साल पहले बैठा था तो मैंने यही गलती की थी जो मेरी सबसे बड़ी है कि मैंने कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं था देता स्टार्टिंग में। ठीक है, उनको और मैं अपना, क्योंकि मुझे इतना प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं था होता, मेरे आगे वर्कर्स ही होते थे, तो मैं टोटली डिपेंड अपॉन वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ था। कस्टमर को अटेंशन नहीं था दे पाता। ये बात है, मतलब जो बड़ा कस्टमर है उसको मैं टेंशन देता था, छोटे को नहीं। क्या मतलब आप क्या गलती कर रहे थे? मतलब गलती चाय पानी का नहीं पूछ रहे थे? नो, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर बाहर से बाद में अंदर पहुंचते हैं, हम पहले ही उसके लिए एक बंदा रखा हुआ है जो उसको आगे सर्व वगैरह करता है। जी, तो गलती हमसे ये होती थी कि मतलब छोटा मोटा कस्टमर है जिसने 2000, 3000 या 5000 रुपये तक कोई चीज़ लेनी है, उसकी तरफ इतना फोकस नहीं करना। हालांकि मतलब जो शहर का कस्टमर इतना होता है वही आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वही छोटा कस्टमर ही जगह जगह पे जाके कर रहा है। यार मैंने इनसे लिया था सामान, इनसे लेना, और शायद दूसरा पूरी कोठी बना रहा है। बस वो उसने तो एक दफ़ा पूरा घर बना लिया और उसने बना लिया। ठीक है, उसने तो हमें लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, जो कुछ भी है 2 लाख रुपये तक वो उसने हमें दे दिया। लेकिन जो छोटा कस्टमर होता है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट वही करता है, छोटी छोटी चीज़ों से मतलब आगे पीछे जाके बताता है जी ये चीज़ अगर अच्छी है तो ये हमने फ़लानी जगह से ली थी, अगर ये इस बंदे की डीलिंग अच्छी है तो मतलब उस बंदे के पास जब वो आपको सेटिस्फाई करेगा, अगर उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो उसके मुतबादिल कोई और चीज़ आपको दे देगा। निचोड़ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई किसी कस्टमर को आप छोटा या बड़ा ना देखें, सबको बराबर, सबको लेवल में लेके जाएं और खुद डीलिंग करनी चाहिए, अपने वर्कर्स पे इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग में। तो अगर किसी को सीखना है जी, आप सिखा सकते हैं? सिखा सकते हैं। कितना अर्सा लगेगा, कितना बंदा, यानी हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 3 महीने? जो इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज हैं इनके बारे में। हाँ, इनके बारे में। और डीलिंग यार यहाँ पे साथ आपके खड़ा हो। जी बिल्कुल सिखा सकते हैं। कितने, यानी कितने अरसे में? देखिए, अगर ये काम अगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं और वो लाख रुपए कोर्सेज के लेती हैं, हाँ, ये मैं कहता हूँ, उसके बाद मतलब 3 महीने बाद ये तो सिखाती नहीं है जी, 3 महीने बाद भी अगर उनको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़े ना,
कि फ़र्ज़ करें ये स्विच एंड सॉकेट्स क्या चीज़ है, या ये LED 12 वाट है तो उसके अंदर अगर किट लगी हुई है वो कितने वाट की है, हाँ। ठीक है, कुछ भी, या अगर हमें सस्ते से सस्ता परचेज़ करना है तो वो किस जगह से जाके करना है, ये वो। तो यूनिवर्सिटी एंड ऑफ द डे मैं उनके मुकाबला नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी के, ज़ाहिर है उधर बड़े बड़े प्रोफेसर हमारे काबिल एहतराम बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल काम नहीं सिखाया जाता। हाँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैं खुद भी अगर मैंने ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ पे आ गया। मेरे फादर कहते थे कि अल्लाह पाक उनको और सेहत अता फरमाए, सेहत याबी अता फरमाए, लेकिन मेरे वो ये कहते थे कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ब्रिगेडियर भी आएगा, बड़े से बड़ा आदमी भी आएगा आपके घर का सामान लेने, और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा यहाँ पे बैठ के। तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या फीसें हैं, क्या कितने का सिखाएंगे? मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 हज़ार रुपये होना चाहिए कोर्स का, ये महीने का, पर मंथ होना चाहिए। कितने महीने में सिखाएंगे? ये तो डिपेंड करता है ना कि बंदे पे डिपेंड करता है, मिनिमम कितना स्पेंड करना उसको टाइम। हाँ, मिनिमम वो कितने में कर सकता है, 1 महीना 2 महीने, 1 महीना 2 महीने, मतलब एक 2 महीने इनफ होते हैं। ठीक है, इनफ तो होते इसमें हैं। क्या है कि वो कस्टमर आपको खुद ही तेज कर देता है वक्त के साथ साथ। अगर आप फर्ज करो 20 लाख की दुकान खोलने जा रहे हो जी, और यहाँ पे आप 2 महीने लगाते हो, 60,000 रुपये हर देते हो, जी। वो जो 60,000 आप यहाँ पे अपने में इन्वेस्टमेंट करोगे, जी, ठीक है, वो आपको लाखों बच जाएंगे नुकसान खाने में, ठीक है, क्योंकि आप जो यहाँ पे सीख के जाओगे, जो राब्ता करके जाओगे, क्या पता यहाँ से यार आप होलसेल लेके आओगे ना तो आपको पूरा डब्बा कार्टन उठाना पड़े, ये अपने 2-3% मार्जिन पे आपको आधा डब्बा दे देते हैं। वो आपका एक तो रिश्तेदारी बन गई, आपके उस्ताद बन गए जी फॉर लाइफ, और फिर कभी भी आप मुश्किल में पड़ोगे तो ये आपको निकाल लेंगे उसमें से। यार एक बंदा आया, उसको फलां चीज़ चाहिए, अच्छा वो उसको ना फलां BB सॉकेट DDE27 का बल्ब चाहिए, बता देंगे उसको, ठीक है, इसका ये मतलब होता है ही इज़ ऑलवेज ऑन कॉल। और जो इन्होंने बात की है वो तो मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ आपको कुछ नहीं सिखाती, थ्योरी सिखाती हैं जी, प्रैक्टिकल काम नहीं है ना, प्रैक्टिकल काम नहीं है। तो कोई चीज़ हमारी रह गई हो जो हमें ना इनको सिखाई हो, कोई चीज़ खराब होने वाली नहीं है, कोई नुकसान वाली नहीं है, आप ईद की छुट्टियां कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं टाइमिंग है। आपकी इलेक्ट्रिक की जो फील्ड है वो ऐसी है कि आप 1-2 महीना भी शॉप बंद रखें ना तो आपकी कोई अंदर शॉप की ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जो ख़राब हो सके, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज अगर कस्टमर कोई रिप्लेस अपनी चीज़ लेकर आता है तो वो अगर आप कंपनियों के थ्रू काम कर रहे हैं, हाँ। एक चैनल है कि आप कंपनी से कनेक्टेड हैं तो आपको वो खुद ब खुद वो चेंज करके देगी। वो यहाँ पे सामान लेके आती हैं या आप खुद जाते हो? नहीं, वो खुद आती हैं, तो सारी की सारी यहाँ पे बैठे आ जाता है सामान, बैठे आ जाते हैं जी, ठीक है, आपको बाजार जाने की भी जरूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त जी। तो नकाश थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ठीक है, आपने हमें एजुकेट किया, आप प्रोफेसर बिजली वाले। थैंक यू। यूनिवर्सिटी में अगर आपने दाखिला लेना है तो आपकी डिटेल्स लिख दें, ज़ाहिर है हमारी शॉप है सुपरस्टार इलेक्ट्रिक स्टोर, वो तो ये देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद F1 कोटली रोड, मेरा फ़ोन नंबर है 0333580997। ज़बरदस्त, हमने लिख दिया, ज़्यादा तंग ना करिएगा, बट ये आपको पूरी मदद करेंगे। आप जिधर भी हो यार, आप नहीं आ सकते, आप फैसलाबाद में हो, जरूरी नहीं आप यहाँ पे आओ, अपने करीब बाजार में जाओ, आपके बाजारों में हज़ारों ये दुकानें होंगी, ऐसी हैं, अंकल को चाय पानी लड्डू लेके जाओ, रोज़ों में नहीं, इफ्तारी के बाद जाना, राइट। वी आर फिल्मिंग इन, फिर अभी भी रमज़ान चल रही है, ठीक है। तो अंकल मैंने शागिर्दी करनी है, 2 महीने करनी है, शायद वो आपको फ़ीस ना लगाए, ठीक है। मैं यहाँ पे आओगे तो मैं तो डीट हूँ, मैंने फ़ीस लगानी है, मुफ्त की एजुकेशन किसी को नहीं देनी, कदर नहीं होती उसकी। अपना ख्याल रखिएगा, पता क्या करना, वो जो 30,000 जो मैं यहाँ पे आपसे लगवा रहा हूँ ना, वहाँ पे अंकल की खिदमत हाथ कर देना। अंकल आपके लिए मैं लेके आया यार, अंकल ये देखें मेरा नया टूल सेट दराज से ले लेना, नया टूल सेट अंकल आपके काम आएगा। इन थोड़ी वो शामत करनी पड़ती है, ट्राई टू गो टू एटलीस्ट 2-3 दुकानें, ठीक है। अगर उस सिलसिले से कर रहे हो ना, 2-3 दुकानों पे जाना, 2-3 डिफरेंट जाविये आपको मिल जाएंगे। ये आपको वेयर हाउसिंग सिखाएंगे, सेल्स सिखाएंगे, मैनेजमेंट सिखाएंगे, प्रोडक्ट के नाम सिखाएंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है, सारा कुछ सिखा देंगे। बट फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, वो दूसरा बंदा कमी पूरी कर देगा। सही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, ये हैं नकाश, जोर से नकाश ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।